वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो है वीडियो के लास्ट में। लास्ट में इसलिए है क्योंकि कई बार जो लोग यहाँ पे रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता है, या ये वो इस चीज़ में अंतर नहीं कर पाते हैं कि हर बार उनको डिस्क्लेमर सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर वॉचर हैं और आपने डिस्क्लेमर सुन लिया है और समझ भी लिया है, तो हर बार उसको सुनने का फ़ायदा क्या है? हुँ? वो आपको याद दिलाने के लिए है, या आपको ये बताने के लिए है कि आप वीडियो में क्या देखेंगे या वीडियो किस तरह के होंगे। हुँ? साथ ही साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपका उसको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको सुन लेते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, और आपको ये समझ में आएगा कि आप वीडियो में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, या आपको क्या मिलने वाला है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं तो भी एक बार आप वीडियो को प्लीज़, जो डिस्क्लेमर है वीडियो के अंदर, उसको सुन लीजिएगा। हालाँकि मैंने स्लाइड भी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इतनी मुझे ज़रूरत नहीं है देने की डिस्क्लेमर्स, लेकिन मैंने फिर भी दिया है ताकि लोगों को ये परेशानी ना हो कि वो देख क्या रहे हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आता है सीधी स्पष्ट रीडिंग में कि वो देख क्या रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। होप कि आप लोग अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे फैमिली। रखिएगा, क्योंकि अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है, कोई हमारे लिए नहीं रखता है। और कोई हमारे लिए रखे, इसकी ज़िम्मेदारी हम किसी को दें ही क्यों? हुँ? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो लास्ट, अगर आप मेरी पोस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है? जर्नी ऑफ लाइफ मेरा फैमिली चैनल है, और जो यहाँ पे सेकंड चैनल है और फर्स्ट चैनल है, उस पे टैरो कार्ड रीडिंग्स आती हैं। ठीक है? और अगर आप पोस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़िएगा। पोस्ट आ रही है वहाँ पे, और यहाँ पर भी। लास्ट में मैंने आपको सेकंड चैनल पे जो पोस्ट दी है, उस पे उसकी तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, दीजिएगा। उसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाइएगा, क्योंकि इन दिनों यही चल रहा है आपके साथ। लोग वुडू की डॉल बनाकर आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे थे या बढ़ रहे हैं, और कोई ओवरऑल आपको कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहता है, या आपके ऊपर हावी होना चाहता है, या होना चाहती है। डेफ़िनिटली डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा साइकिक स्पिरिचुअल अटैक वाली एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ हैं यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न, जो कि है रिवर्स में। ठीक है? देखेंगे डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या किस तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहते हैं। चलिए, मैसेज ऑफ कंसर्न है यहाँ रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओवरऑल एनर्जीज में मैसेज ऑफ कंसर्न है, जुडिकेशन रिवर्स में। जर्नी। थैंक यू सो मच। एक्सपेक्टेशन। बॉटम ऑफ हार्ट है कि फॉल्स पर्सन। तो कुछ नए चैनल मैसेजेस बनाए हैं, देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैसेज ऑफ कंसर्न व्यूअर्स का क्लैरिफिकेशन। कॉपिंग समथिंग, बिलीफ सिस्टम, स्टाइल बट नॉट डूइंग इनर वर्क। हम्म। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो वैसे नॉर्मल बात है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, मैं थोड़ा इनको इधर खिसका लेती हूँ पहले।
जुडिकेशन यूनिवर्स का some sort of argument. Thank you so very much, Divine. जर्नी के लिए कार्ड आया है मूविंग का, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। ओके, यहाँ पर भी मैसेज है मूव ऑन का, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए ये दोनों ही कार्ड लेते हैं। जर्नी के नीचे ही मूव का कार्ड आया, थैंक यू सो वेरी मच। एक्सपेक्टेशन का क्लैरिफिकेशन, यस, like is on your side, signs are with you already. Bottom of the deck है divine intervention का मैसेज, spirit is supporting you in your difficult times, trust in the Lord. तो यहाँ पे डेफिनेटली वो एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि कोई आपकी एनर्जीज को लगातार कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई कोशिश कर रहा है और उसके पीछे हो रहा है आर्ग्यूमेंट। किसी ने आपके बिलीफ सिस्टम, स्टाइल और वर्ड्स को कॉपी किया है यहाँ पर किसी से आर्ग्यूमेंट करने के लिए, या फिर आपके बिलीफ सिस्टम, स्टाइल और वर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं कॉपी आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो, फिर तुम मुझसे क्यों अलग हो रहे हो, फिर तुम मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, मैं भी तो ऐसा ही बात बोलता हूँ, मैं भी तो ऐसी बात बोलती हूँ, करती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, यही मेरी उम्मीदें हैं, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, यही मेरी चीजें हैं, तो तुम मेरे साथ इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हो, या तुम क्यों कर रही हो। इस इंसान ने दूसरे इंसान की कॉपी की है, यानी कि वो दूसरा इंसान आप है जिसकी कॉपी की गई है, और यहाँ पे इस पर्सन ने आर्गुमेंट करने में तो विश्वास किया है, लेकिन इस इंसान ने इनर वर्क नहीं किया है। यहाँ पे कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी से मूव ऑन कर रहा है, चेंज हो रहा है रेजिडेंस के साथ में, या तो कोई अपने पार्टनर के साथ में कहीं मूव ऑन कर रहा है, या आप कर रहे हैं। और मूव का मैसेज जर्नी के साथ ही दो बार बहुत ही क्लैरिफिकेशन में है, इससे स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन क्या होगा। यहाँ पे कोई किसी के साथ में मूव ऑन कर रहा है या अपने रेजिडेंस को चेंज कर रहा है। आप में से आपके लिए ये एनर्जीज भी हो सकती हैं ये, लेकिन मुझे लगता है कि कोई किसी ना किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो यहाँ पे जो कोई किसी से कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि कोई इंसान आपसे कुछ कॉपी कर रहा था, कर रही थी, बिलीफ सिस्टम का बोल के दिखा रहा था, ये इस इंसान ने लगातार आपके शब्दों का, आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके वर्ड्स का, आपके स्टाइल का, आपकी चीज़ों की कॉपी की है। और इस इंसान ने अपना इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन इस इंसान ने किसी को ये फॉल्स प्रिटेंड किया, क्योंकि ये फॉल्स एक पर्सन था। इस इंसान ने ये प्रिटेंड किया कि मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, ठीक, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रिश्ते में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पहले कोई अवेलेबल था जब तक उसे ये पता था या ये समझ में आ रहा था कि ये इंसान सच्चा है, सही है, या ये इंसान ठीक से व्यवहार कर रही है, या ऐसी ही है, ये ऐसा ही है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा है, पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये मेल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फीमेल हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से देखिएगा, ये चेंज कर लीजिएगा। ये पर्सन अब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है दूसरे इंसान के लिए, और इसके साथ में किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करना, किसी तरह की बहस करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि समय की बर्बादी है। अब इसकी नज़रों में, इसकी कहानी में ये चीज़ें ओवर हो चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी है कहानी, यानी कि किसी ने आपके ऊपर जो राय थे, जो फैला रखे थे ना, वो सारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और किसी को अगर ये लगे कि ये कहानी खत्म नहीं हो सकती, या मैं नहीं करूँगा, या मैं नहीं करूँगी, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, या वो जो मैंने आपको बोला है शुरुआत में, उस वुडो की डॉल की एनर्जीज को इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है यहाँ पे? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे या तो किसी ने आपके बारे में ये बातें की हैं, या तो आप किसी के एक्स पार्टनर रह चुके हैं, या फ्रेंड रह चुके हैं, कोई भी ऐसे इंसान जिसके बारे में ये पता है कि अगर ये इंसान मुझसे अलग होगा तो ये इंसान जो है इस इंसान के पास में जाएगा, क्योंकि इसी इंसान के बिलीफ सिस्टम को, स्टाइल को, वर्ड को, तरीकों को मैं कॉपी कर रही थी या मैं कॉपी कर रहा था। यस है इसके बारे में। लक इज ऑन योर साइड, साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना किसी ने, यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज हो गई हैं। यहाँ पे किसी ने ना आपके बिलीफ सिस्टम, स्टाइल और वर्ड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में इस इंसान ने अपने ऊपर वो जामा पहनाया, या अपने आप को
डालकर ये दिखाया कि मैं इसके जैसा हूँ। वो इसके जैसा कौन है? वो इसके जैसे आप हैं, यानी कि मैं आपके जैसा हूँ। इस इंसान ने ये दिखाया। और उसके बाद में इस इंसान ने कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ पे मूविंग और मूव ऑन दोनों ही मैसेजेस साथ में आए हैं। इस इंसान ने इसके साथ में कोई बहस करी या फिर इसे कन्विंस किया कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी या जिसकी तुम्हें तलाश है। हुँ? उसके बाद में इस इंसान ने अपने रेज़िडेंस को चेंज किया और इस इंसान के साथ में मूव इन किया। अब यहाँ पे मूव इन करने के बाद में, क्योंकि इसी के नीचे ये कार्ड था, अब इस इंसान ने इससे मूव ऑन कर लिया है। समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो ये इंसान अब इस इंसान के लिए बिल्कुल टोटली अनअवेलेबल हो चुका है या हो चुकी है, और अब वेस्ट ऑफ टाइम है इसका कोई भी आर्गुमेंट करना। यानी कि जब इसने इस इंसान को अपने साथ में किसी रिश्ते में या किसी घर में मूव ऑन करवाना था, तब भी इस इंसान ने यही सब चीज़ों को लेकर आर्गुमेंट किया था और इन सब बातों को लेकर किया था कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ। यानी कि आपकी जैसे हैं। जब ये इंसान इसके साथ में मूव ऑन कर रहा है, तो भी इस इंसान ने यही कहा और किया कि मैं ऐसी ही तो हूँ, मैं ऐसा ही तो हूँ, तो मुझ में और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि कोई इंसान किसी को कॉपी करता है और कोई ओरिजिनल होता है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी को जो कॉपी करते हैं या फिर उनको मिमिक्री करते हैं, वो अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वही हमारी सदी के महानायक हैं और उन्हीं की हम जो है, आपको एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है, सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल वही है ना? क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे तो कोई भी हो सकता है, पर अमिताभ बच्चन जो है, वो कोई नहीं हो सकता। और ये बात सभी हीरो-हीरोइनों के ऊपर, जो नायक-नायिकाएँ हैं, उनके ऊपर लागू होती है, यानी कि जो लीजेंडरी लोग हैं या फिर तो इसका मतलब आप एक वो पर्सन हैं जो लीजेंड वाली एनर्जीज़ में आते हैं। इनकी आपकी एनर्जीज़ को, आपके स्टाइल को, आपके बिलीफ सिस्टम को कॉपी करने को लोग अपना अधिकार समझते हैं कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं या हम इसकी कॉपी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक तरह से आपकी एनर्जी पे लीच भी करना, और साथ ही साथ, क्योंकि ये एनर्जी लीचिंग में भी आता है। जब आप किसी को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं यूनिवर्स को कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। हुँ? इस इंसान ने यही किया है आपके साथ में। तो लक आपके साइड, आपके साथ में है, और कहीं न कहीं इस इंसान को ये साइन मिले हैं कि इस इंसान ने आपकी कॉपी की थी या की है। इस फ़ॉल्स पर्सन की वजह से, क्योंकि इस फ़ॉल्स पर्सन ने आपके साथ भी मास्क पहना था, तो इसका मतलब आप इसे जानते होंगे, या जिस इंसान के साथ मिलकर इसने किया है या करवाया है, आप उसको जानते होंगे। इनके किसी न किसी को तो आप यहाँ पे जानते हैं, इस पर्सन के अलावा भी। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे, जो स्पिरिट है, ईश्वर है, आपको सपोर्ट कर रहा है आपके मुश्किल वक़्त में। ट्रस्ट कीजिएगा लॉर्ड पे, और अगर आप वो इंसान हैं जिसके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लक आपके साथ में है या आपको मदद कर रहा है कि वो आप उसमें आगे बढ़ सकें और अपने आप को सही रख सकें। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मूव ऑन की एनर्जीज़ तो हैं यहाँ। तो ये जर्नी इस इंसान के लिए पॉजिटिव एनर्जीज में ही आती है, यानी कि किसी को ये मैसेज ऑफ कंसर्न मिला है या किसी को ये समझ में आ गया है कि मैं कितना भी आर्ग्यूमेंट मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, अब वो चीज़ें काम नहीं करने की हैं, और अब मेरे लिए ये पर्सन अनअवेलेबल है। तो किस पे वार किया जाएगा? जिस पर्सन पे इसे ये उम्मीद होगी कि ये इंसान इससे जुड़ेगा, और वो पर्सन आप हैं। तो आपको बुरा दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि तुम जिन चीज़ों के लिए इस इंसान के पास में जाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये तो इस इंसान में है ही नहीं। अगर कोई ये कहे कि ये इंसान काम इतना अच्छा करता है, तो काम को खराब कर दो। इस इंसान को, अगर ये दूसरे इंसान को ये उम्मीद हो जो कि इसके साथ में आपको कॉपी कर रहा, जो इंसान आपको कॉपी कर रहा था, अगर उसको ये पता हो कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं, तो फाइनेंसेस खराब कर दो, क्योंकि मेरे पर्सन को भी मदद मिल जाएगी। तो जब सब सब तरफ के दरवाजे बंद होंगे, तभी तो ये इंसान मेरे पास रुकेगी या रुकेगा। तो इसलिए उसे उन लोगों पे वार करो जो इसकी मदद कर सकते थे, कर सकते हैं या करेंगे। तो उन लोगों पे वार करने में आप वो इंसान हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। टेक इट। चलिए, बहुत बढ़िया है। चाइल्ड मैजिकल यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में कहता है डिप्रेशन, डिप्रेशन की एनर्जीज, और उस चीज़ों में जहाँ पे निराशावादी ही चीज़ें आप देखते हैं, और मिरेकल्स में आपका बिलीव नहीं होता है। और ये भी बिलीव करना कि एनर्जी और एक्शन दोनों की ही ज़रूरत नहीं है ग्रोथ के लिए। तो कोई आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या करवा रहा है
कि आपको ग्रोथ करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एनर्जी और एक्शन की, और इस इंसान ने अपना इनर वर्क नहीं किया है, तो इसकी यही सोच है। तो ये अपनी एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है या करवा रही है। यानी कि जस्ट एकदम करंट की एनर्जीज़ हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये एकदम ताज़ी-ताज़ी एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच, रियली फाइन। तो अगर ये ताज़ी एनर्जीज़ हैं और कोई मूव ऑन कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो एक चीज़ सीधी-सी है कि आपके पा हो सकता है कि आपसे कोई बातचीत करना चाहे, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई संदेश आपका कार्य नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। प्रीस्ट की एनर्जीज़ हैं शैडो एट्रिब्यूट्स में, वायलेट्स द ट्रस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, सीड्यूस्ड बाय योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पे कोई ये कहना चाहता है कि आप इस तरह की एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर आप अपने ही रोल्स में से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी के जो ट्रस्ट है उसको बिट्रे करते हैं। तो यानी कि ये वो इंसान है जो कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी के अंदर हो सकता है, ये सेम कम्युनिटी में हो सकता है या हो सकती है। क्योंकि तभी आपके बिलीफ सिस्टम कॉपी और वर्ड्स को कॉपी करने का फ़ायदा है, यानी कि आपके स्टाइल को, आपके वर्ड्स को, आपके बिलीफ सिस्टम को तभी कोई इंसान कॉपी करेगा जब उसको फ़ायदा होगा और वो उस फ़ील्ड में होगा। तो यानी कि इस इंसान ने इस सेम फ़ील्ड का होकर या फिर आपको देखकर ये इंसान आपके सेम फील्ड में भी आ चुका है या आ चुकी है, क्योंकि ये कार्ड कहता है स्पिरिचुअल कम्युनिटी। और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने उन लोगों का सहारा लिया है जो कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लोग होते हैं। यानी कि आप वो इंसान हैं जिसके लिए इस इंसान ने किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी वाले पर्सन का, किसी प्रीस्ट का, किसी कह लीजिए तांत्रिक का कह लीजिए, किसी इस तरह के झाड़-फूँक करने वाले कह लीजिए, जादू-टोने करने वाले कह लीजिए, कोई स्पेल कास्टर कह लीजिए, आपकी ही कम्युनिटी के लोगों को इस इंसान ने आपके खिलाफ किया है। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच टीटी भाई। सीकर का यहाँ पे कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में, इनएबिलिटी टू कमिट टू अ पाथ वंस फाउंड। हम्म। उस रास्ते पे आगे बढ़ने का जो कमिटमेंट होता है, आप उससे दूर हट जाएँ या फिर आप उन चीज़ों को ना कर सकें। कमाल है ना? जर्नी, मूविंग, मूव ऑन, सीकर, सारे कार्ड जर्नी की बात करते हैं। तो किसी की जर्नी को, आपकी जर्नी को, किसी और पर्सन की जर्नी को कोई एक अलग इंसान, मेल या फीमेल में रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? थैंक यू सो मच। ये एनर्जीज आपके ऊपर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि आप ये सोचें कि आपके अंदर वो एनर्जी और एक्शन लेने की योग्यता नहीं है जो कि आपको ज़रूरत है, या आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। कंपेनियन लाइट एट्रीब्यूट में कहता है लॉयल्टी और अनसेल्फिशनेस की बात करता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान ने इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचा था, या इसको लगता था कि ये इंसान बिल्कुल सही होगा या होगी। इस इंसान को ये पता है, जो भी ये फॉल्स पर्सन है, इस इंसान को ये पता है कि आप एक लॉयल पर्सन हैं, यानी कि अगर आप किसी से रिश्ता निभाते हैं तो आप बिल्कुल सही इंसान होंगे। तो सही रिश्तों को, जो भी पर्सन है ये सही रिश्तों को ढूँढने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। और जो यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि इस इंसान को भी ये उम्मीद है कि ये आपके पास जाएगा या आपसे बात करेगा तो आपके लिए, आपके साथ ये जुड़ पाएगा, ये जुड़ पाएगी। लेकिन यहाँ पे इस जो दूसरा पर्सन आपको कॉपी कर रहा था, ये जो भी पर्सन है मेल फीमेल में, इस इंसान को ये पता है कि ये आपकी तरफ ही कदम बढ़ाएगा या आपकी तरफ ही कदम बढ़ाएगी। तो इस इंसान के ऊपर स्पेल वर्क हो रहा है ताकि ये आपकी तरफ कदम ना बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनएबिलिटी टू कमिट टू अ पाथ वंस फाउंड। ये वाला जो कार्ड है इनमें भी स्पेल वर्क की एनर्जीज नहीं है, यानी कि स्पेल वर्क के मैसेजेस नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच टीम में, वो भी देखेंगे अभी क्या चल रहा है। हीलर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोस्त हु नीड हेल्प, फीलिंग टू केयर फॉर वनसेल्फ। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लोग हैं, हीलर और प्रीस्ट। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी, अगर आप, क्योंकि देखिए अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं या आप ज्ञान ध्यान की बातें सुनते हैं ना, तो आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी के जो कदम होते हैं उसके अंदर आपने कदम अपने डाल रखे हैं। ठीक। तो ये वो लोग हैं जो कि ऐसे ही लोगों की मदद लेते हैं या ले रहे हैं, और किसी ऐसे इंसान को आपके अगेंस्ट उठाना या आपके खिलाफ काम करवाना। हुँ? या फिर खुद ऐसा इंसान होना। तो यहाँ पे खुद कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके ऊपर भी ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, जो ताकि आप अपने पाथ पे आगे ना बढ़ सकें।
और ये इंसान लगातार आपकी ही चीज़ों को कॉपी करता है या करती है, शॉर्टकट लेते हैं ये लोग। कई बार लोग मुझसे कहते हैं ना 3-3 घंटे की वीडियो बनाओ, 2-2 घंटे की वीडियो बनाओ। देखिए जो बातें आपको मैं 1 घंटे की वीडियो में, 2 घंटे की वीडियो में बनाऊँगी ना, जिन मैसेजेस को आप सुन रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे की वीडियो में, फिर इन्हीं मैसेजेस को आप सुनेंगे 10-10 मिनट के लोगों की वीडियो में। इतना तो मैं भी जानती हूँ, ठीक है? हेडोनिस्ट का यहाँ पे कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। क्रिएटिव एनर्जी को इंस्पायर करना और गुड थिंग्स, ताकि लाइफ में गुड चीज़ें आ सकें, अच्छी चीज़ें आ सकें और अपने अंदर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करना। विक्टिम का कार्ड कहता है प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योरसेल्फ बी विक्टिमाइज्ड और विक्टिमाइजिंग अदर्स। तो कोई इंसान उस बात पे है जहाँ पे वो अपने आप को इन चीज़ों से निकालना चाहता है या निकालना चाहती है, मसीहा की एनर्जीज, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी। तो आप उन लोगों में से हैं जो कि सही बात पे हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई इंसान आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अपनी उस मसीहा वाली एनर्जीज में ना जा सकें और ना ही आप अपने अंदर की ब्यूटी को इंस्पायर कर सकें। यानी कि आपके अंदर की ब्यूटी आपको इंस्पायर करे और आप कुछ अच्छे कामों को कर सकें। कोई यहाँ पे नहीं करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तुम्हें कॉपी करना है। हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम तुम्हारे ऊपर वूडू डॉल करेंगे। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम चीज़ों को कॉपी करेंगे। हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे या हम खुद ही ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। है ना कमाल की बात? चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पर आप उस जर्नी में हैं जहाँ पर आप अपनी अंदर की ब्यूटी को देखते हैं या आप देखेंगे, और आपके अंदर जिस विक्टिमाइज वाली एनर्जीज को डालने की कोशिश हो रही है, भगवान की दया से आप उससे बचे हुए हैं। थैंक यू। ट्विस्टिंग फैक्ट, तो ये इंसान आपके बारे में फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहा है या कर रही है कि आप गलत काम करते हैं, इसलिए आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि आप हीलर नहीं हैं, आप वो इंसान नहीं हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं। आप ये कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है, आप वो कहते हैं तो उसका मतलब वो होता है, या आप ये कहते थे, करते हैं या करेंगे, तो इन सब के मतलब जो हैं दूसरे होंगे। किसी इंसान के माइंड को फेरने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, या फिर आपके जो फैक्ट्स हैं उनको मोड़ने तरोड़ने की कोशिश। दिस कार्मिक ग्रुप ट्राइंग टू मेक यू मैड, साइकिक अटैक है यहाँ पे, ठीक है? आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश हो रही है। ये इंसान आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में ना आए कि आपके साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है, और आप बिल्कुल भी किसी उस एनर्जीज में ना रह सकें जो कि आपको स्टेबल करती है। यहाँ पर भी इस फीमेल के पीछे ये पर्सन खड़ा हुआ है ना, प्रीस्ट की एनर्जीज में। यहाँ पर भी ये हीलर लगातार इसके सर के ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स में है, तो ये अटैक वाली एनर्जीज में है। तो आपको विक्टिमाइज करना या आपके माइंड को वो माइंडसेट देना जिससे कि ये कहा जा सके, यानी कि आपके माइंड में वो सीड डालना जिससे कि ये कहा जा सके कि आप सही चीजें चूज ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको वो तकलीफ देने की कोशिश हो रही है ताकि आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ सकें। तो इसमें बेसिकली साइकिक यहाँ पे स्पाइसिस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं यहाँ पे, या आप हो सकते हैं ये। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। इस महीने में ये लगातार आपको टारगेट करने की कोशिश करते रहेंगे, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन 8 नंबर की एनर्जीज में है, यानी कि जो 8 पोर्टल होता है, तो ये इंसान आपकी एनर्जीज को भी क्लेम करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है या कर रही है। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस, तो इन लोगों का टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, डिवाइन जस्टिस का टाइम है, इसलिए वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी है। इसलिए आपसे कहा गया है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड, इस ईश्वर पे जो है विश्वास आपको करना ही होगा। कोई ऐसा रिलेटिव जो कि भाई या बहन की तरह, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप भाई या बहन मानते थे या मानते हैं, सेफ वर्ड्स को यूज कर रहा है ताकि कि आप अपनी लाइफ को सही कर सकें, यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना या ऐसे प्रवचन देना सामने वाले को कि तुम अपनी लाइफ के साथ ना ऐसा करो, तुम ये चीज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम वो चीज करोगे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन उन्हीं वर्ड्स को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि तुम ऐसा करते हो इसलिए तुम ऐसे हो, तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम जीवन भर इसी चीज में पड़े रहोगे, यानी कि उन शब्दों को कुछ इस तरह से घुमा देना कि वो आपको बैड फील करवाएं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। आपके फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहा है कोई इंसान, माइंड गेम खेल रहा है कोई इंसान आपके साथ में, थोड़ा सावधान रहिएगा। आप किनसे बात कर रहे हैं ताकि
कोई आपको विक्टिमाइज़ यहाँ पे बना सके। अगर कोई आपसे ये कहता है कि हम तुम्हारे भले में हैं, तुम्हें सही एडवाइस दे रहे हैं, मत लीजिए एडवाइस। आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। बस पता नहीं क्यों लोगों को वही काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और ये बात मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो जुड़े हुए हैं, ठीक है? समबॉडी वांट यू टू बी इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। तो ध्यान रखिएगा, आपको तरह-तरह से यहाँ पे प्रलोभित करने की कोशिश की जा सकती है। किसी फ़ॉल्स पर्सन को भी ये लगता है कि ये बहुत बढ़िया समय है आपके ऊपर आपकी चीज़ों को कॉपी करके आपके साथ में कनेक्ट होने का, और कनेक्ट होने के साथ-साथ आपके ऊपर इस तरह के माइंड गेम खेलने का, ताकि आप किसी गलत रिश्ते के लिए हाँ कह दें। दे नीड मोर आवर्स टू वर्क ऑन यू इन नाइट। तो आपको आपके ऊपर काम करने के लिए ना और भी ज़्यादा घंटे चाहिए, ताकि ये आपके नेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड ब्लॉक एंड हॉन्टेड। तो लो लेवल मैजिक किया गया है आपके गिफ्ट्स को आकाशिक रिकॉर्ड से चुराने के लिए, और ये चीज़ें, ये लोग ब्लॉक भी हो गए हैं और हॉन्टेड भी हैं। चलिए, अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, ये चीज़ें ना ये मैसेजेस, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिनको पता है कि उनके साथ में अगर फैमिली की एनर्जीज़ आती हैं, किसी और की एनर्जीज़ आती हैं, सिस्टर ब्रो की जैसे एनर्जीज़ आएँगी, भाई-बहन की, किसी सिबलिंग्स की आती हैं, आपके कज़िन्स की या आपके भाई-बहनों की या और लोगों की। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मुझसे ये सवाल नहीं कीजिए कि आप मैम ये कहना चाहती हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर ये कर रहे हैं या मेरे भाई-बहन मुझ पे ये सब कर रहे हैं। मैं क्यों कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स ये सब कर रहे हैं, आपके भाई-बहन ऐसा कर रहे हैं, आपके पति-पत्नी ऐसा कर रहे हैं। आपकी लाइफ़ में ऐसा हो रहा है तो आप सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है आपके साथ हो रहा हो। अगर आपकी बात इस रीडिंग से कन्फर्म होती है, आपको इस तरह के साइंस मिलते हैं, साइंस आपके साथ ऑलरेडी हैं। अगर आपको ये लगता है, कोई भी रीडिंग आप सुने, ठीक? अगर आपको लगता है कि आपके माता-पिता या भाई-बहन नहीं हो सकते, तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि पहले आपको लगना चाहिए, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या लग रहा है वो बात इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझको जो यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं, सिम्बल्स दिख रहे हैं, मैसेजेस दिख रहे हैं, जो मुझे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, चैनल हो रहे हैं, यानी कि इस टाइम रीडिंग करते हुए, या मैं जो महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ, ये सब चीज़ें ना मैं कर पा रही हूँ। आप कलेक्टिव में देख रहे हैं। लेकिन इनको देखने के साथ-साथ आपको जो भी साइन्स या मैसेजेस मिलते हैं या आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं, वो आपकी अपने डाउनलोड्स हैं, आपके अपने मैसेजेस हैं कि आपको अपना लगना है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके माता-पिता ऐसा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को नहीं सुनना है कि माता-पिता ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी मदर हैं ही नहीं किसी की, ठीक? तो फिर वो कैसे करेंगी? हुँ? मान लीजिए आपके फादर हैं ही नहीं, तो वो कैसे करेंगे? तो चीज़ों को अंतर करना सीखिए। और मैं कभी भी अपनी जो रीडिंग्स हैं उनमें प्रोजेक्शंस नहीं करती हूँ। यानी कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ऐसा आपके भाई ने कहा, ऐसा आपकी बहन ने कहा। भई आपको मैंने डिस्क्लेमर इसलिए ही दिया है, बार-बार कहती हूँ, अगर याद नहीं रहता है तो उसको सुनिए और माइंड में फिक्स कर लीजिए मेरी रीडिंग्स देखते हुए, ताकि आपके अंदर ये भ्रम ना हो कि मैं कुछ कह रही हूँ। मैं आपसे अपनी कोई चीज़ नहीं कहती, यानी कि मैं आपके माइंड में कुछ भी ऐसा डालने की कोशिश कभी नहीं करती हूँ जो कि ये कहे कि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपको डिवाइन बता रहे थे या बता रहे हैं या बताएँगे, और जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों, जहाँ तक हों वही लीजिएगा, ठीक? मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जो रीडिंग में है मैं वही पढ़ूँगी, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। हो सकता है आपके माता-पिता या भाई-बहन ऐसा ना कर रहे हों, किसी और के कर रहे हों। रीडिंग में अगर आया है तो मैं कैसे उसको छोड़ दूँ? हुँ? उतनी ही चीज़ लेनी है जितनी चीज़ें आपकी कहानी का हिस्सा हैं। एंजल्स ऑफ हीलिंग्स आर विद यू। आपकी लाइफ में हीलिंग का टाइम आपको ब्लेस करने वाला है। आर्कएंजल राफेल से कहिए कि वो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएं, ठीक है? अपनी लाइट से, अपनी ग्रीन लाइट से। थैंक यू सो मच। इसलिए आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश है, तो इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे जो वुडू डॉल है या माइंड मैजिक है, या तो उसका प्रयोग किया है, लगातार ये कर रहे हैं, और या फिर आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यू आर रेडी फॉर मोर। तो आपका करियर आगे भी बढ़ेगा और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप करते रहें और किसी के साथ अपनी आप बातें ना करें। अपनी जो भी क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी जो भी आपको यूनिवर्स से कहना है वो आप कहिए, और जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं उनकी तरफ जाइए। ठीक है? यहाँ पे मैसेज है, डोंट गिव अप ऑन लव।
और अगर किसी रिश्ते को आप ठीक करना चाहते हैं वो बिल्कुल हो सकता है। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे अलाउ कीजिए कि आप किसी को माफ़ कर सकें और जो प्यार है आपके जीवन में फिर से आ सके। यहाँ पे हालाँकि मैंने ये कार्ड डेक जो है मैंने यहाँ पे शफ़ल कर दिया है, लेकिन इसके अंदर पता है, जब मैं यहाँ पे कार्ड रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी और जब मैं यहाँ पे कार्ड्स देख रही थी ना, तो जो फॉरगिवनेस का मैसेज था, अब तो मैंने शफ़ल कर दिया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन जो फॉरगिवनेस का मैसेज था ना, इसमें से झाँक रहा था। यानी कि जिस मैसेज को मैंने सबसे पहले देखा था आप लोगों के लिए, उसी मैसेज के साथ में आपकी रीडिंग का एंड हुआ है। चलिए इन सबको हटा लेते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी कार्ड, और कुछ साइन ले लेते हैं। तो ये कार्ड है आपके लिए फॉरगिवनेस का, जो मैंने आपको बताया था कि आया है, ठीक है? इसी को देखा था मैंने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कुछ साइन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पर पहला ही मैसेज है आपके ग्रुप, यहाँ पर पहला ही मैसेज है आपके ग्रुप का। ये सब मैसेजेस आपके एंड के साथ जा सकते हैं। डबल एच अकाउंटेंट है कोई इस ग्रुप में जो हिसाब रख रहा है, आप हो सकते हैं। डीडी डैडी भी सुनाई दिया मुझे। थर्टीन नंबर है यहाँ पे। पिंक क्वार्ट्स क्रिस्टल है ये। लवर्स और पिंक क्वार्ट्स साथ में, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई लवर बनना चाहता है आपका ये लवली। व्यू किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चीज़ों को। यू कैन शिफ्ट योर फोकस नाउ, तो आप व्यू बदल सकते हैं या अपना फोकस आप चेंज कर सकते हैं या अच्छी चीज़ों की तरफ लगा सकते हैं। डोंट स्किप योर रूटीन, तो अपनी हेल्दी रूटीन को स्किप नहीं करना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। नंबर है यहाँ पे 70। विच किट का कोई यूज कर रहा है यहाँ पे इस ग्रुप में। गेमिंग 77, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 777 भी बनाता है। 70, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 77 की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। 7777 ओके। नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ खराब करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। आगे जर्माइकल आपके साथ है। लुक और व्यू का मैसेजेस चीजों को देखकर समझकर कीजिए। स्क्रीन सेवर, आपका स्क्रीन सेवर क्या है देखिएगा। या किंजर माइकल को आप स्क्रीन सेवर की तरह यूज, उनका पिक्चर जो है लगा सकते हैं, या अपने जो वॉलपेपर होता है उसको बना सकते हैं। अपनी गलती नहीं मानना है और नहीं मानेंगे, है ना। आर्गुमेंट तो करेंगे पर गलती नहीं मानेंगे। एक्स कार्मिक फीमेल, तो अब कंफर्म है ये कोई एक्स कार्मिक फीमेल है जो ये सारी चीजें कर रही है आपके साथ में, और इसे अपनी गलती मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं या अपने मतलब निकलने तक साथ रहते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ हो सकता है या आपका कोई साइकिक वैम्पायर हैं ये लोग भाई। जब तक ये किसी की एनर्जी ड्रेन करते हैं या उसे फायदा होता है या तभी तक बात करते हैं, और उसके बाद बात नहीं करते। देखते रहिए उनकी तरफ।
जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम। एक एक करके देखिए सारी चीज़ों को, एक साथ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्माइल को अपनी आदत बना लीजिए। सिम्बल्स, तो हो सकता है आप लव सिम्बल्स या लव रीडिंग्स आपके सामने ज़्यादा आ रही हों, या लव के सिम्बल्स आपके सामने ज़्यादा आ रहे हों, या कोई आपके माइंड में इस तरह के सिंबल भेजने की कोशिश कर रहा है जो लव से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है। आस्क क्वेश्चन योर सेल्फ डिवाइन, तो अपने आप से और डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए चीज़ों को लेके, और अपने ऊपर बोझ नहीं डालना है कि क्वेश्चन करके ही वेट कीजिए। एक्स, तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट ना हो सके, कहीं न कहीं कोई ना कोई इस चीज़ के लिए आपकी उस पे ब्लॉकेजेस लगा रहा है, लगा रही है। अंकल जी बहुत घूमते हैं स्टेटिंग में, तो कोई अंकल जी लगता है किसी को ट्रेन करते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेचर एलिमेंट और एनर्जीज का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। डीप ब्रीथिंग कीजिए। लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली, वर्बली, तो कोई आपके बारे में गॉसिप कर करके आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। और कहीं ना कहीं जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं, तो आपके बारे में या आपके यूट्यूब चैनल के बारे में लगातार गॉसिप या बातें की जा रही हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। 10 नंबर है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस इंसान को आपके बारे में बात करने का लोगों के साथ में। यू कैन हैंडल एनीथिंग, आप किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हैं, या आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, या आपको बनाए रखनी होगी। प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑलरेडी ये आपके लिए मैसेज, आपके लिए ऑलरेडी ये सारे मैसेजेस आए हैं। आपने देखा है प्रीस्ट के कार्ड में भी यही मैसेज था, हीलर के कार्ड में भी यही मैसेज था, जहाँ पे गॉड के साथ में अपने कनेक्शन को प्रिटेंड कर रहा है ये इंसान। या तो इस ग्रुप में, जैसे वो होता है ना कि एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में थोड़ा सा ज्ञान अगर किसी को मिल जाए, या कोई कहीं से कुछ पढ़ पढ़ा के सीख ले, या जान के सीख ले, या कुछ सीख भी ले, और उसके साथ में जो अदर लोग हैं, या तो अलग अलग फील्ड के हैं, कोई टेक्नीशियन है, कोई गेमिंग करता है या करती है, कोई अकाउंटेंट है, या कोई कुछ और करता है करती है, और फिर वो लोग उस इंसान के बारे में बातें करें, या उस फील्ड के बारे में बातें करें या सुने, जिसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, और फिर जो इंसान उनके साथ वो सारी बातें कहे करे, तो वो उसकी बातों को ध्यान से सुने और कहे हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा होता होगा, क्यों, क्योंकि इसको हमसे ज्यादा पता है। जी नहीं, उस इंसान को आपसे ज्यादा नहीं पता है। वो इंसान दूसरे की चीजों को, बातों को, कहानियों को, वर्ड्स को, उसके एक्शंस को कॉपी कर रहा है या कर रही है, और फिर ऐसा ग्रुप बनाकर लोगों के बीच में विच किट का, या फिर गॉसिप एनर्जीज का, या साइकिक एनर्जीज का यूज करवा रहा है या करवा रही है, वर्बली अटैक करवा कर आपके ऊपर, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो सके। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोई किचन विच की एनर्जीज भी हैं, यानी कि हर्ब्स को यूज करना, इस तरह की चीजों को यूज करना जो कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर सकती हूँ या करें, यानी कि इस तरह की स्पेल वर्क को यूज करना जिससे कि आपकी एनर्जी ड्रेन की जा सके। और उसके साथ साथ यहाँ पे वुडू डॉल तो है ही है। हम्म। गो आउट इन नेचर, नेचर एलिमेंट ऑलरेडी है आपके लिए, तो बाहर जाइए नेचर में। यू आर बोर्न विद, तो आप किस चीज के साथ पैदा हुए हैं ये आपको बेहतर पता होगा। मुझे लगता है आप उन सब चीजों के साथ पैदा हुए हैं जो कि एक बहुत अच्छे इंसान की है, जिसको डिवाइन वर्ड, एंजेलिक वर्ड प्रोटेक्ट करता है, या करता है, या करता रहेगा। और इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करें, और अपनी एनर्जीज को किसी के लिए भी खराब ना करें, यानी कि आप नेचुरल चीजों की तरफ जाइए। चाहे आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, या लाइफ में जी रहे हो, अपने आप को परेशानी में डालने की, अपने ऊपर परेशानी समझने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ठीक है। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे पास चैनल Dara777 टैरो पे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो,
फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।